ये ट्रैम जो जा रही है हमें पाम जुमेरा तक लेकर जाएगी। द व्यू करके एक जगह है जहाँ से आप पाम जुमेरा का पूरा व्यू ले सकते हो। वो बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। गाइस अपेरेंटली ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग है। इसमें एक लौता ऐसा दुकान है जहाँ पर आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है दुबई में। मैंने मेरी होटल से चेकआउट कर लिया है। वैसे मेरा लगेज यहाँ पर रख दिया है। शाम में जैसे ही मैं सारी साइट सीइंग कंप्लीट करके आऊँगा तब मेरा लगेज भी पिक कर लूँगा। दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम हमारा सेकेंड डे और बाकी के जितने भी जगह हैं जो आज के दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं, मेन अट्रैक्शंस। दोस्तों, दुबई में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आपको 5 से 6 दिन, या अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो और आराम से दुबई कवर करना चाहते हो तो आपको 10 दिन भी लग सकते हैं। वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जगह आपको दिखा रहा हूँ इस 48 आवर्स के टाइम में। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह हैं, जैसे मिरेकल गार्डन, ग्लोबल विलेज। तो देखते हैं आज का दिन हम कितने और जगह कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम जगह कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेकेंड डे दुबई में। तो मैंने प्लान किया है पाम जुमेरा सबसे पहले शुरू करूँगा आज के दिन में। तो पाम जुमेरा के लिए DMCC ट्रैम स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन से हम ट्रैवल कर रहे थे कल, तो वहीं आपको ये ट्रैम जो जा रही है रेड कलर की, ये ट्रैम हमें पाम जुमेरा तक लेकर जाएगी। तो चलिए चलते हैं इस ट्रैम के अंदर पाम जुमेरा तक, और उसके बाद मैं मोनो रेल का भी सफ़र कराऊंगा। जो एनुअल कार्ड हमने लिया था वही कार्ड इस ट्रैम में भी काम करता है। बस आपको वहाँ पर एक मशीन लगी है, उसमें टैप करना होगा और ये ट्रैम ले लीजिए। देखिए गाइस, ये है पाम जुमेरा। आपको ट्रैम पाम जुमेरा तक लेकर आएगी। तो पाम जुमेरा यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये सारा पाम जुमेरा है, पाम आइलैंड्स। पाम जुमेरा एक मैन मेड आइलैंड है। यहाँ पर बहुत सारे लग्जरियस रेसिडेंस, होटल्स, ये सारे कुछ हैं। टूरिस्ट के लिए कुछ खास बना नहीं रखा है अभी तक, सिर्फ यहाँ पर रेसिडेंसेस हैं इनके। अगर आपको कुछ टूरिस्टी जगह देखनी है पाम जुमेरा के अंदर तो वो होगी अटलांटिस होटल, जो आपने हैप्पी न्यू ईयर मूवी में देख रखी है। बेसिकली पाम जुमेरा का आखिरी हिस्सा के पास ये होटल बना रखी है, तो वहाँ पर मैं लेकर जाऊँगा। वहाँ पर आपको सिर्फ मोनोरेल लेकर जा सकती है, जो इस लिफ्ट से जाने के बाद आपको मिलेगी। तो चलिए लेते हैं मोनोरेल और पहुँचते हैं अटलांटिस होटल के पास। गाइस देखिए, मैंने मोनोरेल का टिकट ले लिया है। यहाँ पर NOL कार्ड नहीं काम करता। यहाँ पर कुछ स्टेशंस हैं जैसे नखील मॉल। वैसे नखील मॉल में अभी लेटेस्ट एक चीज़ बनी हुई है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कह सकते हो। द व्यू करके एक जगह है नखील मॉल के अंदर सबसे ऊपर के फ्लोर में, जहाँ से आप पाम जुमेरा का पूरा व्यू ले सकते हो। सिर्फ अटलांटिस होटल का मुझे 25 दिरहम राउंड ट्रिप का टिकट लगा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अटलांटिस द पाम होटल। अगर आपको द व्यू, पाम जुमेरा का व्यू अगर आपको देखना है तो आप बीच में नखील मॉल स्टेशन में उतर के ऊपर जाकर ये व्यू देख सकते हो। उसके कुछ चार्जेस हैं जैसे मैंने कहा। आपको यहाँ पे डे पास भी मिल जाएगा, 35 दिरहम्स उसके चार्जेस हैं। आपको जहाँ पर भी उतरना है इन स्टेशंस के अंदर, आप वहाँ पर उतर कर स्पेसिफिक स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हो। मैंने लिया है 25 दिरहम्स सिर्फ अटलांटिक होटल तक। तो वापस मैं यहीं पर आ जाऊँगा और ट्रैम लेकर अगली डेस्टिनेशन में आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला स्पॉट आ चुके हैं, इसका नाम है अल इतिहाद पार्क। अगर इतिहाद पार्क आप देखना चाहते हो तो मेरे पिछले व्लॉग्स में है, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आपको एक बीच भी देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी अच्छी बीच है। आप पहले स्टेशन में उतर कर ये 2 चीज़ें कवर कर सकते हो। और इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो होगा नखील मॉल, जो मुझे यहीं से दिखाई देने लगा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो लंबी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसी के अंदर है द व्यू, जहाँ से आप पाम जुमेरा का व्यू देख सकते हो। देखिए ये है नखील मॉल सेकेंड स्टेशन।
यही हैं वो लग्जरियस विलास जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ओन करते हैं। इनमें से शाहरुख खान, सानिया मिर्ज़ा और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के घर हैं। और देखिए मोनोरेल स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको अटलांटिस द पाम होटल में आप ऑफिशियली अंदर पहुंच रहे हो, बट लॉबी के अंदर जाने में आपको आपकी बुकिंग होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर जा सकते हो। देखिए ऑफिशियली आप अंदर तो पहुंच चुके हो। बहुत सारे स्टोर्स बना रखे हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि देखिए द लॉस्ट चैम्बर। सो बेसिकली एक एक्वेरियम है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर भी आपको वाटर कनाल और बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसके अंदर आप कर सकते हो। द लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम अटलांटिस द पाम के अंदर ही आपको बनाया हुआ मिलेगा। तो गाइस ये था इस होटल के अंदर जो नॉर्मल पब्लिक एक्सेस कर सकती है वो वाला हिस्सा। देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं अटलांटिस द पाम होटल के पास। ये लास्ट कोना है पूरे पाम जुमेरा आइलैंड का। और यहाँ पर जो आपको होटल दिखाई दे रही है, ये होटल वही होटल है जो हैप्पी न्यू ईयर मूवी में दिखाई गई है। होटल को देखने के लिए टूरिस्ट पाम जुमेरा के इस एंड तक आते हैं। आपको सामने देखिए, सामने आपको ये नज़ारा दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे जो पत्थर डाल रखे हैं ये बेसिकली इस मैन मेड आइलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं पानी में डूबने से। ये आइलैंड बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स में मिट्टी फिसलने लगी, तो बड़े बड़े पत्थरों से, ऐसे वाले बड़े बड़े पत्थरों से इसके कॉर्नर्स को फिल करके बीच में रेत डालकर इस आइलैंड को बनाया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले स्पॉट, आज के अगले स्पॉट की ओर। और देखिए दोस्तों, यहाँ सामने जो आपको दिखाई दे रही है ये है बुर्ज अल अरब, द ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड। वैसे अगर आपको बुर्ज अल अरब देखना है, इसके बगल में जुमेरा बीच है, काइट बीच है, ये सारी जगह अगर आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाकर। ये मेट्रो से इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आपको यहाँ जाना हो तो आप या तो टैक्सी में या बस लेकर भी जा सकते हो। इस वाले एरिया के पास जुमेरा बीच वाला एरिया है। सो गाइज़, हम पाम जुमेरा कंप्लीट करने के बाद एक ऐसे दुबई की तरफ निकले हैं जहां पर आप एटलीस्ट एक 15 साल पीछे आ गए हो। यह है ओल्ड दुबई दोस्तों। हमने ओल्ड दुबई को, पुरानी दुबई को जैसे कि तैसा रखा है। देखिए 15 या 16 साल पहले की बात होगी। दुबई उस टाइम पर ऐसे ही दिखता था जैसे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने मेट्रो ली थी, मैं गया था बुर्जुमन से मैंने चेंज किया था अल गुबैबार मेट्रो स्टेशन में मैं उतरा और आ चुका हूँ यहाँ, जहाँ पर है सबसे ट्रेडिशनल, सबसे पुराना एक अट्रैक्शन, इसको कहते हैं आबरा राइड। आबरा बोट होती है, आपने देख रखा होगा बहुत सारे गानों में, मूवीज़ में। सो ये पुराना दुबई का कल्चरल जगह आप बोल सकते हो। वैसे और भी जगह मैंने कवर करे हैं मेरे पुराने व्लॉग्स में, बट मुझे लगा कि ये भी जगह आपको इन 2 दिनों के अंदर दिखाना ज़रूरी होगा। गाइस, दुबई में एक ही सस्ते में चीज़ है जो ये है आबरा बोट, आप देख सकते हो। इसकी टिकट है बरसों से, 2017 से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। 1 दिरहम, सिर्फ 1 दिरहम में 23 रुपीज़। देखिए, इसी की बात कर रहा था मैं। पुराना दुबई वैसे ही प्रिजर्व करके रखा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अब तक आपने जो देखा वो सारा प्रीमियम पार्ट ऑफ दुबई था। वो बोलते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड।
जैसे ही आप आबरा बोट लेकर बाहर निकलते हो तो आपको सामने देखने के लिए क्या मिलता है, गोल्ड सूक। चाहे ट्रांजिट वीज़ा पर आओ या टूरिस्ट वीज़ा पर, यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जाना ज़रूरी है अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो। अगर आप कोई भी लेडी के साथ आओ यहाँ पर तो 100% आपको लेकर जाएंगे, नो मैटर व्हाट। और देखिए शुरुआत में ही आपको ऐसी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल। गाइस अपेरेंटली ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग है। ये 21 कैरेट में बनाई हुई 63.856 किलोस की गोल्ड रिंग है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करी गई है। और उसके बाजू में भी आप चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। सॉरी, देखिए ये भी सारा गोल्ड में बना रखा है यहाँ पे। ये तो सिर्फ नुमाइश के लिए रखा हुआ है, मुझे नहीं लगता ये कोई पहनता भी होगा। वैसे एक और जगह है यहाँ पर जहाँ पर मेकिंग चार्जेस ही नहीं है आपको। यहाँ पर सब मेकिंग चार्ज वेस्टेज नहीं होता, सिर्फ मेकिंग चार्ज लगता है। बट एक और जगह मैं जानता हूँ, इसकी बात मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में भी करी है, अनवर ज्वेलर्स। तो वहाँ पर मेकिंग चार्ज ही नहीं है, सिर्फ गोल्ड का रेट आपसे लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम अनवर ज्वेलर्स गोल्ड सूक में। एक लौता ऐसा दुकान है जहां पर आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। आज का रेट है 21 कैरेट का 286 दिरहम। सो 286 दिरहम इंटू 23 आप लगाएंगे तो इंडियन रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो डिज़ाइन यहाँ के। देखिए क्योंकि यहाँ पर कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता ज्वेलरी पर, इसलिए इतनी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी हर हमेशा। मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको डिज़ाइन चाहिए तो बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पर। अगर आपको मेकिंग चार्ज पर बचाना है तो ये भी ऑप्शंस है यहाँ पर। दोस्तों दुबई के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में ये जगह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको पुरानी दुबई देखने का मौका मिलेगा। प्लस आप शॉपिंग अगर करोगे तो मोस्टली आपको ये जगह आनी पड़ेगी। बर दुबई हो गया, देरा, यहाँ इसके आसपास बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप शॉपिंग करोगे। आप किसी से भी पूछोगे लोकल से यहाँ या कोई भी टूरिस्ट जो दुबई होकर आया है तो आपको यही सलाह देगा कि आप ओल्ड दुबई में शॉपिंग करें। देखिए मैं फिर से वापस ये आबरा की बोट लेकर जा रहा हूँ दादर साइड, और वहाँ जाकर डे टू डे सुपरमार्केट और बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं। वहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे और निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। आप पहुंचे हैं बर दुबई एरिया में। बर दुबई एरिया आपको शॉपिंग के लिए सही जगह रहेगी। बहुत सारे शॉपिंग आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम, गिफ्ट्स, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैंने मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी बताया है, शरफ डीजी और भी बहुत सारी जगहों के बारे में मैंने बात करी है। आपको अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए उन जगहों के बारे में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैंने बात की है और कुछ चीज़ें भी दिखाई है, तो आप वो वाले व्लॉग्स रेफ़र कर सकते हो। गाइस डे टू डे ढूंढते ढूंढते कुछ बॉन्टन करके एक जगह मिली है जहाँ पर
वो यहाँ पर एक सिस्टम है, 1 दिरहम से 10-20 दिरहम तक आप चीज़ें ले सकते हो। अगर आपकी छोटी मोटी शॉपिंग है तो चल जाएगा, अगर शॉपिंग की लिस्ट लंबी है तो ऐसे शॉप्स में जाकर शॉपिंग करना सही रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लें, स्टार्ट होगी 1 दिरहम से 20 दिरहम के अंदर। टॉयज़, चॉकलेट्स, एक्सेसरीज़ भी है यहाँ पर है, गिफ्ट आइटम्स। मैं रफली दिखा रहा हूँ आपको, आप जब भी आओगे इत्मीनान के साथ आप शॉपिंग करोगे, आई एम श्योर। दोस्तों फाइनली दुबई की ट्रिप एंड हो चुकी है। मैं इमिग्रेशन लाइन में खड़ा हूँ अज़रबैजान जाने के लिए। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैं दुबई से अज़रबैजान जा रहा हूँ। तो अज़रबैजान में 3 दिन, उससे पहले मुझे ये व्लॉग एंड करना था। सो दोस्तों ये वाले 2 व्लॉग्स थे दुबई इन 48 आवर्स। आप 48 आवर्स में क्या क्या कर सकते हो, दुबई में क्या क्या घूम सकते हो, ये सारा कुछ मैंने आपको इन 2 व्लॉग्स के अंदर दिखा दिया है। ये 2 व्लॉग्स देख लीजिए, इतने सारे जगह आप 2 दिन में दुबई में घूम सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको डिटेल्ड दुबई के व्लॉग्स देखने हैं तो आप मेरी दुबई की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो इन सारे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये है मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि इसके बाद अज़रबैजान के और उसके बाद यूरोप की वीडियोज़ आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज़ अरमान साइनिंग ऑफ।